वेलकम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स बेसिक डिफिनेशंस एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Types of index numbers. Broadly speaking, there are three types of index numbers: price index numbers, quantity index numbers, and value index numbers. इंडेक्स नंबर काउंट करने के लिए यही थ्री टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स यूज किए जाते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर से हम पूरा कंट्री का प्राइस चेक करते हैं कि कंट्री का प्राइस इंडेक्स किस हिसाब से चेंज हुआ, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से हम देखते हैं कि क्वांटिटी किस हिसाब से चेंज हुई, जैसे प्रोडक्शन देखना हो या आउटपुट देखना हो, ये सभी हम क्वांटिटी इंडेक्स में देखते हैं। इसके बाद वैल्यू इंडेक्स, जो रेवेन्यू देखना हो, वो सभी हम इसमें वैल्यू इंडेक्स नंबर में देखते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ स्पेशल इंडेक्स नंबर किसी टाइम पे यूज किए जाते हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। जब भी हमें स्पेशल इंडेक्स, किसी स्पेशल इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली ब्रॉडली तो यही तीन ही यूज किए जाते हैं हर एक कंट्री में। अब इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। Price index number shows change in price of the commodities produced or consumed. Price index number change in price of the commodities produced हो चाहे consumed हो, कोई भी चीज प्रोड्यूस किया हो या कंज्यूम्ड किया हो, उसका प्राइस क्या है, उस प्राइस की चेंज क्या हुई है ओवर द इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स आफ्टर 3 years, 4 years, 10 years, जिस हिसाब से हमें इंडेक्स की जरूरत है, प्राइस इंडेक्स की जरूरत है, उसी हिसाब से हम प्राइस, इसको प्राइस इंडेक्स निकालते हैं और ईयर देते हैं, कितने ईयर्स के बाद गिवन पीरियड देते हैं, तो जो हमारे पास इंडेक्स निकलता है वो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। विद रेफरेंस टू सम बेस पीरियड, क्योंकि बेस ईयर भी इसमें रहते हैं, और करंट ईयर, उसके बाद प्राइस इंडेक्स नंबर हमारे पास निकल आता है। Price indices can be of two types. Wholesale price index. Wholesale price index में हम wholesale price देखते हैं। Wholesale price index ये दो है, एक है wholesale price index, दूसरा है retail price index। Wholesale price index में wholesale price index का चेंज हम देखते हैं एवरेज चेंज, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो हमें देता है वो एवरेज चेंज ही देता है। एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स में हम देखते हैं रिटेल क्या इंडेक्स दिखा रहा है हमें, रिटेल क्या एवरेज चेंज आई है प्राइस में। दे शो द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्रीज। दे रिफ्लेक्ट द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, मिल्क, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये स्पेशल है प्राइस इंडेक्स निकालने की, जो है रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स में दो इंडिसेस हम निकालते हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये पूरा एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल से ही किया जाता है। जैसे इंडिया में प्राइस इंडिसेस देखते हैं NSO, FOD। FOD जो फील्ड ऑपरेशन, फील्ड का काम करते हैं, और NSO उसका रिपोर्ट बना देता है, जो वीकली देखा जाता है कि प्राइस इंडिसेस क्या है कंट्री में। तो उसमें ये दोनों चेक किए जाते हैं पूरे कंट्री के। जैसे इंडिया में दोनों के चेक किए जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे और रिटेल प्राइस इंडेक्स पे। इन दोनों को निकाल के हर वीक रिजल्ट देना पड़ता है मिनिस्ट्रीज को कि हमारे कंट्री का प्राइस इंडेक्स किस हिसाब से चेंज हुआ है, क्योंकि इसी पे कमीशंस बाकी डिक्लेयर किए जाते हैं। नाउ ये एग्जांपल है प्राइस इंडेक्स की, आप देख लीजिए। ये कमोडिटीज है ABCDE, जैसे 5 कमोडिटीज हमने ली, इनका प्राइस हमने देखा, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस। तो ये बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस लेने के बाद जब हमने इसका यहाँ पर प्राइस इंडेक्स निकाला, वो 150 निकला। इसका मीनिंग ये है, जो चीज बेस ईयर में आज से पहले, बेस ईयर जो लिया होगा यहाँ पर, आज से पहले 10 साल 100 रुपये में था, वो आज 10 साल के बाद 150 रुपये में मिलता है। ये एवरेज एक्चुअली, ये जो 150, ये एक्चुअल नहीं दिखा रहा है आपको प्राइस इंडेक्स कितना चेंज हुआ है, ये एवरेज में दिखा रहा है कि इस हिसाब से चेंज है। 150 इज, इससे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये कंक्लूजन लेते हैं कि जो चीज़ आज से पहले
10 साल, जैसे 10 साल के बाद निकाला हो 100 रुपये में था, वो आज 150 रुपये में है। तो ये था प्राइस इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। These index numbers measure change in the quantity of goods produced, consumed or distributed during the current period with reference to any base period. Any base period का मीनिंग है कोई भी बेस पीरियड आप ले लीजिए, आपने क्वांटिटी देखना है, क्वांटिटी किस हिसाब से हमारे चेंज हुई है उसका इंडेक्स देखना है, 10 साल के बाद देखना है या 6 साल के बाद देखना है, जिस हिसाब से भी हमें ज़रूरत है इंडेक्स क्वांटिटी का हम उसको देख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 3 इसमें आते हैं। चाहे क्वांटिटी प्रोड्यूस की हो, कंज्यूम की हो या डिस्ट्रीब्यूट की हो, जो भी क्वांटिटी इसमें आएगा वो पूरा हम इसमें लेते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो QT डिवाइड बाय Q0। QT मीन्स आपने लेना है किस हिसाब से, करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके पास जो इंडेक्स निकलेगा वेर QT क्वांटिटी एट टाइम T मीन्स जिस हिसाब से हमें लेना है 5 ईयर के बाद 6 ईयर के बाद, तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्वांटिटी इन द बेस पीरियड, तो बेस पीरियड भी हम ले सकते हैं। जैसे आज 2021 चल रहा है, सपोज हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है 2000 से लेकर 2021 तक। तो ये चेंज देखने के लिए हमको ये जो ईयर है ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है, इसको हम इसमें जो क्वांटिटीज हम लेंगे वो Q1 से रिप्रेजेंट, Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें जो क्वांटिटीज लेंगे वो Q1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इस हिसाब से हम निकालते हैं। अब ये एग्जांपल देख लीजिए। द क्वांटिटी इंडेक्स फॉर 2003 बेस्ड ऑन 2000 एज 100 इज 150, यानी इतना 50% चेंज हुआ है क्वांटिटी इंडेक्स में। तो इस 150 से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। These index numbers are prepared to compare change in the value of any phenomena in the current period with reference to the base period. For example, change in total revenue. ये देख लीजिए वैल्यू इंडेक्स ने कैसे निकालते हैं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, आज से पहले किसी कंपनी या किसी सेक्टर का रेवेन्यू क्या था 10 साल पहले, तो आज इस करंट में क्या है, तो ये हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू ऑलरेडी आता है। कैन बी स्टडीड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हम तैयार करते हैं जब प्राइस को हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलता है, जो इंडेक्स निकलता है, दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, ये देख लीजिए, रेवेन्यू निकालने के लिए हम इजिली इसको यूज कर सकते हैं। Value is the product of price and quantity. A simple ratio is equal to the value of the current year divided by the value of the base year. If the ratio is multiplied by 100, we get the value index number. ये है value index number. P1 हम प्राइस लेते हैं, current year प्राइस, Q1 is current year quantity, उन दो को मल्टीप्लाई करिए और समेशन निकालिए। ये बाद में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है इसका वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए। एंड P0 is base year price and Q0 is बेस ईयर क्वांटिटी, इन दो को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालिए, उसको मल्टीप्लाई 100 करिए, तो हमारे पास जो रेशियो निकलेगा दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पर डिटेल में समझाया, एग्जाम्पल पे दिखाई। तो अगर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं कमेंट देखता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।